अभी सब्सक्राइब करें साधना स्टोर, आपके सुख दुख का साथी। कि जो बीज दो दिशाओं की यात्रा करता है वो विराट बन जाता है। एक जड़ भीतर की ओर बीज बराबर बढ़ता है। अंकुर जितना ऊपर होगा, माताओं उखाड़ कर देखना, जितना 1 इंच का अंकुर अगर ऊपर है तो 1 ही इंच नीचे बढ़ा। एक अंगुल के बराबर, 1 उंगली के बराबर अंकुर अगर ऊपर दिख रहा है पौधा, तो 1 ही उंगली की उसकी जड़ है, नाप लेना। तो बीज एक साथ 2 दिशाओं की यात्रा करता है। हमें भी एक साथ 2 दिशाओं की यात्रा करनी पड़ेगी, तभी काम बनेगा। एक दिशा की यात्रा तो हम लगातार कर रहे हैं। रोज उठना, बर्तन धोना, खाना बनाना, घर साफ करना, बच्चों को तैयार करना, टिफिन बनाना, पति की सेवा करना, पति को खुश रखना, सजना संवरना, सास ससुर की सेवा, थोड़ा बहुत बाहर जो वर्किंग है, पढ़ाने जाना, सिलाई कढ़ाई इत्यादि इत्यादि, ट्यूशन, जो भी। इसके अलावा कुछ करते हो क्या? सच बताना। थोड़ी पूजा कर ली। पूजा किसको कहते हो आप लोग? अगरबत्ती घुमाई, दिया जलाया, तुलसी में जल चढ़ाया, भगवान, हो गई पूजा। ठीक है, ये पूजा नहीं है। तुम्हारा कर्म जो तुम सुबह से शाम तक कर रहे हो ना, वो सारी की सारी पूजा है। तुम्हें लगता है हमारी पूजा 5 मिनट भगवान के सामने खड़े हुए वो पूजा है, वो पूजा नहीं है। असली पूजा तो वो है जब गरम गरम पराठे बूढ़ी सासू माँ सर्दी में धूप में बैठकर खा रही है और खुश हो रही है अंदर से, वो पूजा है, वो भी पूजा है। आप सिर्फ अगरबत्ती घुमाने को क्यों पूजा समझते हो? आप बच्चे को बैठा कर टब में थोड़े कोसे निमाए जल से नहला रही हो, वो भी पूजा है। आपकी पूजा, आप अपने पति को टिफिन बना कर दे रही हो ना, उसके लिए गर्म कपड़े रखे आपने, ठंडी ना लग जाए, वो भी तो पूजा है। क्यों मानती हो कि हमारी पूजा छोटी? अरे तुम्हारी जितनी बड़ी पूजा है किसी की हो ही नहीं सकती। सिर्फ अगरबत्ती घुमाने से नहीं रीझता वो, लड्डू चढ़ाने से, तुलसी दल चढ़ाने से, घंटी बजाने से, दिया जलाने से थोड़ी रीझता है। मैं आप सबको कथा सुना रही हूँ, ये मेरी पूजा है। आप सब सुन रहे हो, ये आपकी पूजा है। आप आए ना घर से निकल कर, आप नहीं चाहते धूप में छत पे आराम करते, साड़ी में फॉल लगाते, वो नई वाली जो ली है अभी रखी है ना, ब्लाउज सिलाने देना है, फिर भी आ गई। तो इसलिए मैं जानती हूँ कितने काम होते हैं, फिर भी आप आई कथा सुनने, ये आपकी पूजा है। इसलिए पूजा को विस्तार कर दो, पूजा को संकुचित मत रहने दो। एक शिक्षक ने स्टूडेंट को तैयार कर दिया, पूरे मन से अपना सिलेबस पूरा किया, वो उसकी पूजा है। एक किसान ने समय पर बीज बोए, ये उसकी पूजा है। दुकानदार ने अपने जितना सामान लाए थे उसमें सही समय पर और सही रेट में सामान को बेचा, ये उनकी पूजा है। सब्जी वाले ने ठेले को इतना सुंदर सजाया और फिर सबको सही उचित दाम पर सब्जी बेची, ये उसकी पूजा है। हर समय पूजा कर रहा हूँ, कहाँ नहीं है। ये वृक्ष पाकड़ का खड़ा है, ये भी पूजा में है। ये ठाकुर जी की आराधना में खड़ा है, सबको छाया देने के लिए। सिर्फ मूर्ति में भगवान नहीं है, ये मानना जिस दिन छोड़ दोगे, किसी भिक्षुक को, किसी भिखारी को, किसी भूखे को तुमने भोजन कराया, वो असली पूजा है। किसी को जल पिलाया, वो पूजा है। किसी असहाय को खड़ा कर दिया, गिर गया था, वो तुम्हारी पूजा है। पूजा का रूप बदल दो। अभी नए जमाने के हैं ना हम लोग, तो पुरानी बातें क्यों सोचे। पूजा सिर्फ ये नहीं, हर पल पूजा है, हर क्षण, हर घड़ी। एक रिक्शे वाला भूखा था 3 दिन से, कोई सवारी नहीं मिली थी, बुखार हो गया, बच्चे भूखे हैं घर में, शर्म के मारे कुछ पैसे नहीं मिले तो घर नहीं गया। 3 दिन से चौराहे पर रिक्शे में ही सो जाता था। जर्जर मैले कुचैले कपड़े, भूख प्यास से व्याकुल जर्जर शरीर। एक व्यक्ति थे, एक अच्छे घर के व्यक्ति, उनको लगा कि मेरे हार्ट में दर्द हो रहा है, मुझे कहीं हार्ट अटैक ना आ जाए। तो नौकरों का आवाज़ दी, कोई नहीं था। बेटे ऑफिस जा चुके थे, पत्नी ने असमय साथ छोड़ दिया था, थी नहीं, और अकेले वो मालिक बाबूजी घर से निकले। सोचा किसको कहूँ, किसको कहूँ। 3 दिन से प्रार्थना कर रहा था रिक्शे वाला, कोई सवारी नहीं मिली, क्या आज का दिन भी ऐसे जाएगा। बाबूजी ने इधर उधर देखा, आवाज़ दी, जो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ खड़ी हैं पर कोई नहीं। बाबूजी निकले, सोचा ये रिक्शे वाला कब से खड़ा है, इसी को बुला लेता हूँ, लगता है यही मुझे हॉस्पिटल पहुँचा देगा। बाबूजी धीरे से जाकर रिक्शे पर बैठ गए, अपने हृदय को पकड़े हुए। हार्ट अटैक होने वाला, दर्द शुरू हो गया।
रिक्शे पर बैठे बोले बेटा किसी तरह हॉस्पिटल पहुंचा दे। इसने देखा भूख प्यास से व्याकुल सवारी आई है, अरे अभी अभी सवारी आ गई। अब बाबूजी इतने बीमार थे, वो उनकी गर्दन लुढ़कने लगी तो इसने पीछे रखी तकिया एक छोटा था उसको लगा दिया और तेज गति से चलाते हुए बाबूजी चिंता मत करना, मैं हूँ, मैं तुम्हें ले चलूँगा, चिंता मत करना। पूरे टाइम उन्हें होश में रखा, हॉस्पिटल पहुँचाया, हॉस्पिटल में एडमिट कराया। इसके पास तो पैसे थे नहीं, बाबूजी ने इशारा किया मेरे पर्स में से पैसे दे दो। पैसे जमा किए, पैसे लेकर दवाई लेकर के अपने रिक्शे से आया। बाबूजी स्वस्थ हुए और जब शाम हुई 3:30-4 बजे, दोपहर सुबह की घटना थी और 3:30-4 बजे तो बाबूजी को होश आ गया, स्वस्थ हुए। डॉक्टरों ने उनको डिस्चार्ज किया और कहा अपने घर में परिवार में फ़ोन कर दो। देखते देखते बड़ी बड़ी लंबी गाड़ियों से बेटे बहू सब आ गए, लेकिन उस समय उस क्षण कोई नहीं था उनके साथ। बाबूजी ने उस रिक्शे वाले के लिए अपनी गाड़ी में बैठ कर गए, छोले भटूरे खरीदे और उस रिक्शे वाले को 500 रुपया दिया और कहा अगर तू नहीं होता तो आज मैं गोविंदाय नमो नमः हो गया होता। छोले भटूरे का पैकेट पकड़ाते हुए बोले इसे खा लेना और इन 500 रुपए से अपने बच्चों के लिए फल और राशन ले जाना। अब जब बाबूजी तो चले गए, वो रिक्शे वाला इतना रोया भगवान राम के सामने, हे राम जी मैंने तो आपसे कहा था, मैंने तो किसी मनुष्य से कहा ही नहीं, आप कैसे जान गए? आपने मेरी सहायता की। 3 दिन पहले मेरा मन था कि मैं गरम गरम छोले भटूरे खाऊं और आज तूने मुझे छोले भटूरे दे दिए, वो कुछ और भी ला सकते थे। भगवान का धन्यवाद देने लगा। तो भगवान पर अगर भरोसा होगा तो निश्चित रूप से वो परमात्मा मिलेगा। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।